आज तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल पर चले गए। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के 60,000 मुलाजमीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल को 10 मुलाजिम यूनियनों की हिमायत हासिल है। हड़ताल का असर रियासत के लाखों मुसाफिरों पर पड़ेगा जो दशहरे की तातील में तेलंगाना के अजला में जाने का इरादा रखते हैं। रियासती हुकूमत ने इस हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया है। मुसाफिरों के लिए मुतबादिल के तौर पर साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से इजाफी ट्रेनें शुरू की गई ताकि मुसाफिरों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां से नुमाइंदे अनीसुर रहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनीस, तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल पर चले गए। सबसे पहले जानना चाहेंगे उनकी मांगे क्या है जो सरकार से ये लोग मांगे कर रहे हैं। देखिए आजम, ये जो तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, ये दुनिया के सबसे बड़े जो है ट्रांसपोर्ट कंपनियों में से समझी जाती है। तकरीबन 12,000 जो है इनका जो फ्लीट है, 12,000 बसें चलती हैं और 60,000 मुलाजमीन काम करते हैं। इनका मुतालबा ये था कि ये जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसको मुकम्मल तौर पर सरकारी बना दिया जाए और जो मुलाजमीन हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए। ये इनकी सबसे बड़ी मांग थी। इस मांग को लेकर वो जो है तेलंगाना बनने के बाद से ही जो है बार बार मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने इससे पहले हुकूमत से जो है बातचीत की, सिलसिले में बातचीत जारी थी, लेकिन किसी को भी ये तवक्को नहीं थी कि ये जो साल का इतना अहम जो वक्फा होता है, दशहरे की तातीलात हैं और पूरा जो स्टेट है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मुंतकिल हो रहा है, अपने अपने गांव देहात जा रहा है छुट्टियां मनाने के लिए। समझा जा रहा है कि तकरीबन 1 करोड़ लोग जो है ये 10-12 दिन के अंदर सफर करते हैं। तो ये बहुत ही अहम वक्फा था। इसकी जो टाइमिंग है इसको लेकर काफी यहाँ पर जो है बहस हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने जो फैसला लिया वो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। आवाम को काफी तकलीफ हैं इस सिलसिले में। इन तकलीफों को मद्देनजर रखते हुए ये जो उनके जो मुतालबात थे वो जो है उसको पेश करने का और ये हड़ताल पर जाने का ये सही वक्त नहीं था। अनीस, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है मुसाफिरों को दिक्कतें ना पेश आए, उसके लिए हुकूमत ने कुछ मुतबादिल किया है। उन्होंने ट्रेनें, कुछ खصوصی ट्रेनें भी चलाई हैं अजला के लिए, लेकिन हर जगह पे ट्रेन नहीं जाती। क्या कुछ बसों का, प्राइवेट बसों का भी सरकार की तरफ से इंतजाम किया जा रहा है, हुकूमत की तरफ से इंतजाम किया जा रहा है? देखिए आजम, क्योंकि यहाँ पर तेलंगाना में छुट्टियां हैं तो जो कॉलेज और जो स्कूल की बसेस हैं वो मिनी बसेस, उसको जो है ये 10-12 दिनों के लिए खصوصی मौकूफ किया जा रहा है। वो उनको इजाज़त दी जा रही है कि वो इन बसों को चलाएं। और मैं ये भी बता देता हूँ कि आरटीसी ने, जो हुकूमत ने आरटीसी के जो खिदमात हैं उसको बहाल करने के लिए कल ये ऐलान किया था कि 10,000 जो है नौजवानों को वो भर्ती करेंगे जिनके पास हेवी गाड़ियाँ चलाने का लाइसेंस है और 1 साल का तजुर्बा है। वो आए, उन्हें जो है रोजाना 1,000 रुपये जो है वो मुशायरा दिया जाएगा। तो इस किस्म के इंतजाम किए जाने की कोशिश है हुकूमत की तरफ से, लेकिन फिर भी जो है अभी क्योंकि सुबह है, लोग काफी इंतजार में हैं बसों के लिए। काफी मुश्किलात का सामना है आवाम को। आजम, बिल्कुल, कितने दिनों तक ये हड़ताल जारी रह सकती है? क्या हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा इनसे आज मुलाकात कर सकता है, कुछ मसले का हल निकल सकता है, क्योंकि दशहरा सर पर है? ये जो हड़ताल है, ये जो आरटीसी के मुलाजमीन की जो यूनियन है, जॉइंट एक्शन कमेटी, उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि ये एक जो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल होगी, इस कदम का ऐलान किया था। समझा जा रहा है कि आज ये बातचीत का कुछ जो कोशिश की जाए, कोशिश होगी। तो यही समझा जा रहा है कि शायद कुछ इस मसले का हल निकल जाए। आजम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस इस तमाम जानकारी के लिए।